नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की कोतवाली में, जहां पर आज DGP अभिनव कुमार अपने पहली बार यहां पे भ्रमण कार्यक्रम पे पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल DGP नैनीताल पहुंचे थे, जिसके बाद आज उनका जो दौरा है वो हल्द्वानी का है। आज DGP की ओर से यहां पर जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा, साथ ही निरीक्षण का भी कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। आपको बता दें कि अभी अंदर पुलिस की जो निरीक्षण की कार्रवाई है वो चल रही है, साथ ही DGP की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में DGP की ओर से जनता से समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निस्तारण के लिए आज DGP यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज DGP से हम बात करेंगे, साथ ही जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी समस्या लेके, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और पहली बार जिस तरह से DGP अपने भ्रमण कार्यक्रम पर हल्द्वानी पहुँचे हुए हैं, क्या उनका आना लोगों के लिए लाभकारी साबित होता है या फिर नहीं। चलिए बिना किसी देरी के DGP से बात करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी वासियों का क्या कुछ कहना है। माननीय से भी बात करी, किस तरह के सुझाव भी आए हैं और पुलिस को किस तरह से आप मॉडल करने जा रहे हैं आने वाले समय में, जिस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। तो इस तरह से चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो भवन हो और चाहे टेक्नोलॉजी हो, पुलिस विभाग के हर क्षेत्र में हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आपको जो असर है, आपको मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक एक मामला बड़ा चर्चा हो गया, 50 करोड़ रुपए का। क्या कोई शिकायत आपके पास गई, क्या कोई जांच? देखिए, अभी तक इस बारे में मेरे पास कोई ना जनपद नैनीताल पुलिस के पास कोई लिखित में कोई शिकायत आई है। इसको लेके 3-4 दिन से ज़रूर मीडिया में अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक हम इसके बारे में, इस घटना के बारे में हमारे पास कोई ठोस शिकायत नहीं आती, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक यूपी पुलिस की कार्रवाई है उसके बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। हमारे जहाँ तक हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया इस बारे में और ना हमसे कोई मदद मांगी। तो देखा आपने, आज हमने DGP से बात करी, जिन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर, साथ ही हल्द्वानी में बढ़ते नशे को लेकर बात करी, साथ ही मीडिया से भी वो रूबरू हुए, जिनमें तमाम सवालों के जवाब DGP की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी की जनता का क्या कहना है, जो आज जनसंवाद कार्यक्रम में DGP से मुलाकात करने पहुंची थी। तो चलिए बिना किसी देरी के जनता से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रदीप सबरवाल, महामंत्री ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन। तो जिस तरह से आज DGP आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, क्या समस्याएं आपकी तरफ से रखी गई और क्या समाधान उनकी तरफ से दिया गया? ये हमारे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि TP नगर चौकी एक इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि आज एक चौकी इंचार्ज एक सेकंड इंचार्ज के बजाय पूरा क्षेत्र कम से कम 10-15 किलोमीटर के एरिया में कि एक चौकी इंचार्ज के लिए इतना लोड हो गया है कि सब एक टांडा जो है, टांडा एरियल जो एक्सीडेंटल जोन हो गया है, उसके बाद क्राइम बढ़ गया है। रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन टांडा रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब हमारी पहले भी हमने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन थाना घोषित नहीं। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता थी कि ये थाना घोषित किया है ठीक तरह से। TP नगर को हाँ जी, स्टाफ की बहुत कमी है। बिना स्टाफ के जो है ना काम हो पाता है। एक चौकी इंचार्ज के लिए बहुत मुश्किल हो गया काम करना। तो आज DGP की ओर से क्या आपको आश्वस्त किया गया है? उन्होंने कहा, हमने SSP महोदय से भी निवेदन किया, उन्होंने कहा प्रस्ताव भेजेंगे और अपनी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे। उनके प्रयास चल भी रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष सिंह जलाल, मैं देवभूमि व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष नैनीताल का। आज जनसंवाद आपका DGP के साथ यहाँ पे हुआ है, अपनी समस्या आपने रखी, उनकी तरफ से क्या निष्कर्ष निकाला गया, क्या समाधान दिया? समस्या मैम, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में बढ़ते हुए नशा का कारोबार। मेरे तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया, कुछ प्रश्न DGP महोदय के समक्ष रखे गए कि जो नशे, जहाँ से नशे की उत्पत्ति हो रही है वहाँ पर हमें विराम लगाना पड़ेगा।
ताकि हमारे शहर में नशा आने से पहले पकड़ा जाए। और देहात का क्षेत्र है मेरा, अपना लामा चौड़ क्षेत्र या फिर गोरापड़ा उधर का क्षेत्र है। यहाँ पर क्षेत्र में काफ़ी नशा, जो जिस गति से बच्चे वहाँ पर जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैंने डीजीपी जी से स्पष्ट कहा कि आप पुलिस को, जो पुलिस विभाग है, उस पर सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल ड्रेस में अपने पुलिस खुफिया को लगा दिया जाए, और ताकि ये क्षेत्र हमारा नशे से बच सके। दूसरा यह प्रश्न था मेरा उनसे कि ये जो काम हो भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की मौजूदगी में भी हो रहे हैं। पुलिस के लोग भी कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत अपने हित के लिए, जो लोग अपने हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए पैसा कमाने के चक्कर में जो ऐसे लोगों को वो दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा विषय था। और महानिदेशक महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि आप, व्यक्तिगत कहा उन्होंने मेरे से कि आप आश्वस्त कर रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी जो ये समस्या है, ये समस्या का निवारण हम करेंगे। मतलब कुल मिला के संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। इसीलिए हम अपना सारा कारोबार छोड़ के लामा चौड़ से यहाँ पर आने का यही हमारा कारण था। कि मेरे सामने मेरे गांव में एक इंसिडेंटल हुआ है। पिछले साल उनका 18 साल का एक बच्चा इस नशे गिरफ्त में फांसी खा के सुसाइड हो गया, और इस बार उनका 17 साल का बच्चे ने फिर नशे के कारण, नशा ना मिलने का, पैसा नहीं मिलने के कारण उसने पिछले बार जहर घटक दिया। आज 10-12 दिन की बात है, तो बच्चा खाली बचा दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने ये प्रश्न भी उनके सामने रखा कि ऐसे सिचुएशन में गरीब आदमी क्या करेगा। ठीक है, सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? सालिम सिद्दीकी मेरा नाम है। मेरा विषय था, फ़िज़ा में घोल दी है नफ़रतें अहले सियासत ने, मगर कुएं से पानी आज भी मीठा निकलता है। जिस तरीके से आज डीजीपी साहब ने यहाँ पर मीटिंग ली है, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं प्रशासन के, तो हमें एक उम्मीद है कि जो हमारी कौमी एकता को बर्बाद करना चाहते हैं जो लोग, उन लोगों को चिन्हित करके पुलिस प्रशासन उनके मुकाम तक पहुँचाएगा, और हमारे प्रदेश में, शहर में, देश में हमारे खुशहाली का वातावरण रहेगा। हमें डीजीपी साहब ने हमें उम्मीद दिलाई कि अपने शहर को बनाने के लिए हम लोगों को आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बतें रखनी चाहिए, जिससे कि आगे को हम लोग भी वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, निशानदेही की जा रही है, उन लोगों को उनके मुकाम तक पहुँचाए। जी, डीजीपी के बात से हम संतुष्ट हैं। हम इस मामले को लेकर के बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें एक बेहतर उम्मीद दी। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम राकेश जोशी है। मैं देवभूमि ट्रक ओनर्स महासंघ का अध्यक्ष हूँ। सर, जिस तरह से आज डीजीपी से आपकी मुलाकात हुई है, अपनी समस्या आपने उनके सामने रखी है, क्या आश्वासन डीजीपी और से दिया गया, और कब तक आपकी समस्या का समाधान होगा? समस्या के साथ बताइए। देखिए, हमारी मुख्य समस्या ये है कि जो हमारे ट्रक्स होते हैं, इसमें ओवरलोड जाता है पहाड़ों की तरफ, और ये एक बड़ी समस्या है। इससे क्या है कि जो सरकारी परिसंपत्तियाँ हैं वो भी टूट रही हैं, उनमें भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ दुर्घटना भी बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि ओवरलोड ट्रक होते हैं तो उनसे कहीं पर वो गिर जाते हैं, कहीं पर कुछ हो जाते हैं, तो इस तरह से उनसे नुकसान हो रहा है। तो मैंने डीजीपी साहब के संज्ञान में ये डाला है कि उन पर एक आवश्यक कार्रवाई की जाए, उन पर चालानी कार्रवाई की जाए, ताकि इस समस्या को हम रोक सकें। बहुत सारी उनसे आश्वासन अभी हमें मिला है, देखिए इसमें क्या होता है आगे को। डीजीपी की तरफ से क्या कहा गया आपकी समस्या पे? अभी तो उन्होंने जो मेन मुद्दा था, उसमें जो ट्रैफिक की समस्या थी, उसी पे बात की। अभी हम लोग एक ज्ञापन भी उनको देने जा रहे हैं। और आज जब डीजीपी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके आने का कोई समाधान या कोई जो कंक्लूज़न है आपको मिला या नहीं मिला? देखिए, अभी इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें सभी की समस्या हैं, और मैं डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि सभी की समस्या को समझा जाए, और हमारी भी समस्या को देखा जाए, और हम आगे उनसे यही उम्मीद करेंगे कि पुलिसिंग की व्यवस्था को अच्छा करके ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी हमारी समस्या भी इंक्लूड हो जाएगी। पूरी जो आज वार्ता यहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा मुद्दा किस विषय पर उठा? देखिए, मुद्दा जो था सभी प्रकार का था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा था वो नशा वाला था। हाँ, नशा का था। जो हमारे भावी पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, वो नशे के कारोबार में और नशे के लत में उलझे हुए हैं, उनको निकालने के लिए समस्या सभी ने बताई, और इसमें डीजीपी साहब ने भी कहा कि हम लोग इस पे कंट्रोल करेंगे और पुलिसिंग की व्यवस्था को ठीक करेंगे, ताकि इस पे निदान पा सकें। नमस्कार, आपका नाम? मौलाना मोहम्मद मुकीम कासमी, इमाम मस्जिद उमर, सदर जमीयत उलमा हिंद जिला नैनीताल। जिस तरह से आज डीजीपी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जनसंवाद उनकी तरफ से किया गया, आपकी तरफ से क्या समस्या उनके सम्मुख रखी गई और क्या कंक्लूजन उनकी तरफ से दिया गया?
हर शख्स ने सबसे पहले तो इन जनसंवाद का जो कार्यक्रम हुआ इसके लिए हम डीजीपी महोदय का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और उनके इस फैसले का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हल्द्वानी आगमन पर उनका अभिनंदन है। हर शख्स ने अपने अपने एतबार से समस्याएं रखी हैं। मैं यहाँ एक बहैसियत इमाम के शिरकत करी थी मैंने, और हल्द्वानी शहर देखिए फूलों का गुलदस्ता है और एक लॉन्ग टाइम से, लंबे ज़माने से विभिन्न तरीके के फूल यहाँ खिलते चले आ रहे हैं। हर मज़हब के लोग मुकम्मल आज़ादी के साथ यहाँ रहते चले आ रहे हैं। हमें इन चंद सालों से ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी की शहर के वातावरण को और इसकी खुशहाली को कुछ लोग नज़र लगा रखे हैं और वो इसकी खुशहाली को और इसके वातावरण को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसमें ज़िला प्रशासन, ज़िला नैनीताल पुलिस का हम सराहनीय कदम बताते हैं कि वो उनकी कार्रवाइयों को फ़ौरन उसको जो है शॉर्ट आउट कर दे रहे हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो उसको बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से बात उसको फाइनल कर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमें इस पर कदम उठाना चाहिए कि जो लोग इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो उनके लिए कानूनी कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं मुद्दा आपका क्लियर नहीं हुआ है कि आपका क्या मुद्दा था अंदर आपकी वार्ता में? नहीं, हमारी वार्ता में ये था कि माहौल को माहौल जो गलत हो रहा है उसको किसी तरीके से अशांति ना बनने दें, बल्कि उस माहौल को हम अच्छे से क्लियर करें। साथ साथ में नशे का था मामला कि नशा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। हर शख्स ने अपनी राय दी है। हमने ये है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, जिस काउंसलिंग के आधार पर हम लोगों और नौजवान, युवा और बच्चों और पीढ़ों को काम करें इस पर कि मुकम्मल नशे से परहेज़ करें। आज डीजीपी जिस तरह से पहली बार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जनसंवाद उनकी तरफ से किया गया, कोई लाभ आपका डीजीपी के आगमन को लेकर लगा कि उनका आने का कोई फ़ायदा आम जनता को हुआ? नहीं, बिल्कुल आम जनता को फ़ायदा होगा। डीजीपी महोदय ने जो गाइडलाइन यहाँ जारी करी हैं और जो बातें उन्होंने हमसे कही हैं, जिससे कि प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी को बढ़ाने पर जो मेरा अहम उद्देश्य था कि हम इस पूरे शहर में भाईचारगी को, प्यार को, मोहब्बत को और हर मज़हब के लोगों को एकजुट रखने में जो रोल निभाएंगे, उस पर डीजीपी महोदय ने जो हम लोगों को गाइडलाइन जारी की, जो हमसे सहयोग मांगा है, हम अपना भी उनको पूरा सहयोग देंगे। साथ साथ डीजीपी महोदय के आने का बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तमाम जो है ज़िला प्रशासन के लोग भी और जनता भी वो उनके फैसले का स्वागत करेगी और वो जो गाइडलाइन देंगे उस पर काम भी होगा। कुल मिलाकर संतुष्ट माने आप? बहुत मुतमईन है। तो देखा आपने डीजीपी अभिनव कुमार के हल्द्वानी आगमन पर क्या कुछ कार्यक्रम आज किए गए, क्या कुछ विषय पर उनकी ओर से जो कंक्लूजन है वो दिया गया, जनता की समस्याओं का क्या समाधान उनकी तरफ से किया गया। हालांकि यहाँ पर एक बात अच्छी देखने को मिली कि डीजीपी के आगमन को लेकर हल्द्वानी की जनता यहाँ पर संतुष्ट नज़र आई है। अब आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से कुमाऊं भ्रमण का उनके 3 दिवसीय कार्यक्रम है, अब वो उधम सिंह नगर जाएंगे जहां पे जनता की समस्या से वो रूबरू होंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो है उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो खुद हल्द्वानी आके जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं महिला अपराधों के साथ साथ जिले में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर भी पुलिस की ओर से अंकुश लगाने का काम आने वाले समय में किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस ग्राफ में जो गिरावट है वो देखने को मिलती है और कब तक पुलिस की ओर से महिला अपराधों को कम किया जाता है और साथ ही नशे की प्रवृत्ति जो इतनी बढ़ रही है उस पर लगाम लगाई जाती है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।